तो चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है, ये पाकिस्तानी था भाई साहब, मोहम्मद शाहबाज खान। ये पाकिस्तानी कनाडा में गया, पता नहीं स्टूडेंट वीजा पे गया क्या गया। देखिए, टेरर हो, आतंकवाद और पाकिस्तान हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये है मोहम्मद शाहबाज खान, ये पाकिस्तानी कनाडा गया। कनाडा में बैठ के कोई एडमिशन लिया इसने, कुछ स्टूडेंट बना, और कनाडा में इसको 7 अक्टूबर इस साल यानी कि 2024 में जो गया, उसमें 7 अक्टूबर 2023 का बदला लेना था। आईसिस का आतंकवादी है, नाम है इसका मोहम्मद शाहबाज खान, पाकिस्तानी है, कनाडा में गया, आईसिस के लोगों के संपर्क में रहा। इसका मंशा थी कि 7 अक्टूबर 2023 को ये न्यूयॉर्क जाएगा या मैनहट्टन या कहीं पे भी जो एक ज्यूइश सिनेगॉग है या ज्यूइश कॉलोनी है या ज्यूइश व्हाट यू कॉल दिस, एक व्हाट यू कॉल सिनेगॉग ही कहते हैं, उसमें एक ज्यूइश कम्युनिटी पे बहुत बड़ा हमला करेगा एक रिलीजियस गैदरिंग के दिन, जहां कई सारे यहूदियों को मारेगा। और ये ऑटोमेटिक वेपन्स प्रोक्योर कर रहा था, ऑटोमेटिक वेपन्स के माध्यम से करेगा। और आईसिस का फ्लैग और आईसिस का अटैक अमेरिका में करेगा। ये इसको भाई साहब पकड़ा गया था, और अभी कैश पटेल साहब का वक्तव्य आया, इसको जरा डिपोर्ट करा रहे हैं, सुअर को इसको डिपोर्ट करा रहे हैं अमेरिका, और इसकी जरा खातिर तवाज़ो अच्छी तरह, मैं तो कह रहा हूं सूली पे लटका दो साले को। ही शुड बी ब्लडी हैंग्ड, यू शुड पुट हिम ऑन इलेक्ट्रिक चेयर बिफोर, बिकॉज दैट इज व्हाट यू डू विद पाकिस्तानीज। इसको बिजली वाली कुर्सी पे बिठा के निपटा दो कैश पटेल जी, क्योंकि ये एक कीड़ा है। अगर ये कुछ भी सक्सेसफुल हुआ, 5 और आएंगे, 5 और पाकिस्तानी आएंगे। और अपनी सरकार से पूछिए जरा पटेल साहब, पाकिस्तान का F-16 का अपग्रेड दीजिएगा, पाकिस्तान की हेल्प कीजिएगा। पाकिस्तानी आया था। और इजराइल वालों को भी मैं कहता हूं, देखिए पाकिस्तानी आपके लोगों को, वेयर आर दे गोइंग, टू व्हाट एक्सटेंट टू किल ज्यूज, दे आर गोइंग टू फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा टू दिस, एंड दे आर किलिंग ज्यूज। और ये अच्छा काम किया कैश पटेल जी ने, बिकॉज ही हैड there are a lot of problems with Canadians, but still they could manage to get this bastard into the America. Now he'll be taken care of. But ये एक, और इसको पकड़ा कैसे गया था? पकड़ा ऐसे गया था, जो इसको लग रहा था इसके ऑपरेटिव जो जहादी अपग्रेड है, ओके, जो कहना मुझे ऑटोमेटिक, ये बेसिकली मरा ऑटोमेटिक वेपन खरीदने के चक्कर में। इसको लगा मैं ऑटोमेटिक वेपन खरीदूंगा, उस वेपन को प्रोक्योर करने के चक्कर में ये जहादी निपट गया। और जिनसे बातें करा था वेपन खरीदने के लिए, वो जहादी नहीं थे, वो लॉ एनफोर्समेंट के अंडर कवर ऑफिसर्स थे। तो यहाँ बीआई ने अच्छा काम किया, तभी ये कनाडा में था। इससे खूब सारे पैंतरे लगाए पाकिस्तानी एम्बेसी ने, पाकिस्तानी जो कनाडा में है साहब, अपील क्या, वकील क्या, दलील का, पूरे इन्होंने जोर लगाए कि जहादी कनाडा अमेरिका एक्स्ट्राडाइट ना हो, और अमेरिका ये एक्स्ट्राडाइट हो गया है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी कनाडा में एक सॉफ्ट जहाद इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, एक सॉफ्ट जहाद इंफ्रास्ट्रक्चर कनाडा में बना हुआ है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं जाके हमारे लिए और अमेरिका के लिए बहुत टेंशन का कारण बन सकता है। अमेरिका में तो अब इनको टाइट करा, इनको और खालिस्तानी दोनों को टाइट करा, पर क्या कनाडा में ये टाइट होंगे? क्या कनाडा में ये कुछ कर पाएंगे? और मोदी जी कनाडा जा रहे हैं, क्या कोई चिंता का कारण तो नहीं? मुझे लगता कोई नहीं है, पर फिर भी मेरा ये धर्म बनता है कि अगर ऐसे गंदी नाली के कीड़े कनाडा में बैठे हैं और कनाडा की सरकार उनको बाशान बिठा रही है, पता नहीं क्या वेटिंग करती क्या नहीं करती, और ये कनाडा की रॉयल माउंटेड पुलिस, व्हाटएवर दे कॉल देमसेल्व्स, कहां थी ये? आई हैव टू ओनली डू इट। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, और एंड दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। मैं आपको ये कह रहा हूं, तो आई डोंट नो व्हाट इट इज एंड दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो ये मुझे अरे यार, दिस व्हाट द प्रॉब्लम इज, और मेरे को आपको ये बताना था। और ये सॉरी, फोन्स आते रहते टीवी स्टूडियो में, समथिंग इंपॉर्टेंट इज हैपनिंग, आई कांट डू इट राइट नाउ। तो ये चीज भाई साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का फिर एंगल आया, पाकिस्तान मैक्सिमम ज्यूज को मारना चाहता था अमेरिका में। तो अब अमेरिका, इजराइल, इंडिया और का एक कॉमन दुश्मन है पाकिस्तान। अमेरिका, इंडिया और इजराइल का कॉमन दुश्मन है पाकिस्तान।